आइए, आप हैं जीवन। हाँ, आइए आइए। बस बस बस, छूने नहीं है, मैं अछूत आदमी है ना छू। जय हो। कहाँ के हो? कहाँ पड़त? जिस तरह आपने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जात पात मिटाना है, तो क्या जो हिंदुओं के मंदिर हैं उनमें दलित, आदिवासी या नीचे जाति के लोगों को भी पुजारी होना चाहिए? वैदिक परंपरा का अनुसरण करने वाले, वैष्णव परंपरा की मान्यता को पूर्ण रूप से मानने वाले हमारे इस देश के शंकराचार्य, हमारे देश के महामंडलेश्वर, अगर हमारे हाथ में होता तो हम आज ही घोषणा कर देते। किस तरह की? जितने शंकराचार्य मठों के आचार्य हैं, हम उनसे प्रार्थना करेंगे सामाजिक समरसता के लिए, सबको एक करने के लिए बेझिझक इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते कि कौन होना चाहिए, हम ये कहते हैं कि इस देश में ना दलित है, ना पिछड़े हैं, ना बिछड़े हैं, तो सब होने चाहिए। जब हम हिंदू ही बना रहे हैं तो फिर कौन इसमें दलित बच रहा, कौन इसमें पिछड़ा बच रहा? जब हम ये मैटर ही खत्म कर रहे हैं तो फिर तो सबको मिलना चाहिए अधिकार। और वर्तमान में ऐसा अधिकार सब जगह होना प्रारंभ भी हो गया है। तो हमारे शंकराचार्यों से और आचार्यों से भी प्रार्थना है, इस बात पर बहुत पुरजोर तरीके से व्यवस्था पर हम सबको समर्थन करना है कि इस देश में अब ना कोई दलित है, ना कोई पिछड़ा है, ना कोई बिछड़ा है, ना कोई ब्राह्मण है। जब सब हिंदू हैं तो हिंदू ही मंदिर का पुजारी है। नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आपने वीडियो देखा होगा। वीडियो में आपको पंडित बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दो बयान आपने सुने होंगे। अब ये दो बयान मैंने इसलिए आपको सुनाया है क्योंकि एक बयान जो ताज़ा बयान है उससे जुड़ी हुई बात आपको बता देता हूँ। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा कि क्या दलित और आदिवासी भी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकते हैं। अब हमें बंटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। लिहाजा अब चाहे वो दलित हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, हमको उन सबसे ऊपर उठना पड़ेगा और हमको एक होना पड़ेगा, हमको हिंदू बनना पड़ेगा। अब ये नया नया बुखार इस देश में चढ़ा है हिंदू बनने का। और ये अब ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस जातिगत जनगणना की बात कर रही है, यानी कि वो जातियों में बांटने की बात कर रही है। बीजेपी क्या कर रही है कि जातियों में अगर बटे तो हिंदुत्व कमज़ोर होगा और बीजेपी का जो बेस है वो कमज़ोर होगा। तो बाबा जी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कर रहे हैं, या मैंने बहुत सारे जितने भी सनातन में धर्मगुरु हैं, ठीक वही बीजेपी की लाइन भी है कि जातियों में ना बटे, इसलिए सबको हिंदुत्व का एक पिरामिड बना लिया जाए। हिंदू होने पर गर्व है और हिंदू अगर रहे तो शायद जातियां नगण्य हो जाएंगी। लेकिन ये भारतीय राजनीति की सच्चाई है कि जातिगत जाति से ये भारत उठ नहीं सकता। ये इसकी कटु सच्चाई है क्योंकि पुरातन काल से जो मानव को जातियों में बांटा गया है, संप्रदाय में बांटा गया, तो वो संभव नहीं है, वो ब्लड में चला गया है। लेकिन पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कह दिया कि बिल्कुल वाल्मीकि भी मंदिर के पुजारी हो सकते हैं और दलित भी हो सकते हैं। हमारे ऐसे कई मठ हैं जहाँ पर दलित धर्मगुरु हैं, बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है। और वैसे भी कहा भी गया है ना कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो अगर ज्ञान है तो फिर जाति नगण्य हो जाती है, छोटी हो जाती है। इन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। लेकिन क्या ये बयान राजनीति के इर्द गिर्द नहीं है? थोड़ी शंका होती है। शंका इसलिए होती है क्योंकि कुछ दिनों पहले एक नीच जाति का व्यक्ति उनके पास में बैठ गया। उनसे पूछा कि तू किस जाति का है, और जब उसने अपनी जाति बताई तो उन्होंने कहा दूरट, अछूत है तू, दूरट। तो अब ऐसा कौन सा हृदय परिवर्तन हो गया? क्या बाबा जी किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं क्या? क्योंकि ये अचानक से तो हो नहीं आता। खैर, उन्होंने जो कहा वो सच कहा है कि अगर समाज का विकास करना है तो जाति पात से ऊपर उठना होगा, संप्रदाय से भी ऊपर उठना होगा, समुदाय से भी ऊपर उठना होगा और पूरे देश को एक होना पड़ेगा। लेकिन चूंकि जब बटेंगे तो कटेंगे चल रहा है तो फिर इस तरह के बयान भी निकल कर आएंगे। बस ये वीडियो आपको दिखाया तो एक बार ये वीडियो फिर देख लीजिए और आप तय कर लीजिए जो आप करना चाहते हैं। फिलहाल इतना ही।